होती है। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। दुनिया को रिझाते हो, भगवन को रिझाया करो। तन उजला उजला, मन मेला मेला। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। दुनिया को रिझाते हो, भगवन को रिझाया करो। तो भजन क्या कह रहा है? पानी में तो रोज नहाते हैं, लेकिन हमारा मन के विकार दूर नहीं होते। और जो है सत्संग में नहाने से जो है हमारा मन पवित्र होता है। निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा, भगवान के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा। और जो है दुनिया को तो रिझाते हो, लेकिन तुम जिससे वचन दे करके माँ के गर्भ में जब सिर नीचे पाँव ऊपर रहा 9 महीने लटका, सजा इतनी मिली तुझको, नहीं फिर भी सुधरता है। ए जीवन 4 दिन तेरा, तू फिर क्यों पाप करता है? जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। अभी हम सुन रहे थे, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। कितनी सुंदर सुंदर मार्मिक यहाँ पे भजन सुना रहे थे प्रेमी लोग। वैसे भी श्याम नगर तो भक्तों का गांव है, भक्तों का नाम ही काफी है श्याम नगर, जहाँ पे भगवान की नगरी है। और श्याम से मिलने का सत्संग ही एक बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है। ये दुनिया में जाना है, ये उसका पुराना है। ये दुनिया में जाना है, ये उसका पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है। भगवान से मिलने के लिए सत्संग ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया को रिझाने में हम लगे हुए हैं। जिस दिन से हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हमें होश आवास आया, उसी दिन से हम जो है खाने पीने कमाने और संसार की उन्नति प्रगति में लगे हुए हैं। लेकिन जो वचन हमने माँ के गर्भ में दिए थे, उस वचन को हम जन्म लेते ही भूल जाते हैं। इस माया रूपी संसार में आने के बाद माया ठगनी ने तुझे लूटा, तूने जाना नहीं। इस माया रूपी संसार में आने के बाद उस परमपिता परमात्मा को जो वचन हमने दिए थे, वो वचन भूल गए। लेकिन आज जो माया के पीछे लगे हैं, उनका नाम इतिहास में नहीं आया। विषयों के राही अब रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, इसी में मिलेंगे तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषय के प्रेमी, उन पे तो रोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्रेम जो है भगवान से ही होता है। और भगवान ही है जो हम आपके अंदर के गुणों को ना देखते हुए हमारे गुण को देख करके अपनी शरण में लेते हैं। तो भक्तों का नाम आज इतिहास में क्यों आया? संसार के पीछे लग करके नहीं आया। जब वो परमात्मा के पीछे लगे, गुरु के पीछे लगे, तो जो है वो भक्त हुए। आज हम नंदा नाई की कहानी सुनते हैं, धन्ना जाट की कहानी सुनते हैं, भक्त प्रहलाद की, मीराबाई की और सबरी की, हनुमान जी की, अनेकों भक्तों की हम इतिहास को उठा करके देखें
की महिमा को हम सुन करके सुना करके देखते हैं, लेकिन वो सभी ने अपने जीवन को महान पद कैसे प्राप्त की? उन्होंने भी गुरु की भक्ति करके। राम कृष्ण से कौन बड़े, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के जो धनी सो गुरु के आगे आगे। तो भगवान कृष्ण जब जो है उद्धव को समझाते हैं, उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत की भोग पदार्थ सारे, उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे, बिन सत्संग तुम मोहे नहीं पावे, कोटि यत्न उचारे, उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। हे उद्धव, मुझे जो है संत अति ही प्रिय है, क्योंकि वो जो है मेरे नाम का, मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और मेरे कारण संसार के सारे सुखों को छोड़ करके जो है परमात्मा की भक्ति में लग करके स्वयं जान करके भी औरों को जनाने की कोशिश करते हैं। और बिना सत्संग तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी प्रयास कर ले, उस चीज को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो है वो चीज तो सत्संग से प्राप्त होते है। सत्य प्लस संग, सत्य का संग करना। तो सत्य क्या है? सत्य आत्मा और परमात्मा है। एक वो ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, एक ब्रह्म सत्य, द्वितीय नास्ति। ब्रह्म ही सत्य है और सब तो नास्ति है, नाश होने वाली है। एक अविनाशी जो है वो परमात्मा का नाम है। भगवान शंकर कहते, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, संसार में केवल सत्य एक परमात्मा का नाम है। और वो नाम कैसा है? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोई। अभी सुन रहे थे कि राम नाम एक अंक है, सब साधन शून्य, अंक रहे तो 10 शून्य है, अंक गए तो सब शून्य है। परमात्मा का नाम एक अंक है। जिस प्रकार अंक के पीछे हम शून्य लगाते हैं तो अंक की महत्व तो बढ़ती जाती है, लेकिन अंक बिना हम शून्य लगाएंगे तो सब शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार के कार्यों को, अनेकों कार्यों को जो है कर्म कांडों को शून्य की उपमा दी और परमात्मा के नाम को अंक की उपमा दी। तो जो है एक चंपा के फूल को एक साधु कहते हैं, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, ऐसा तुझ में कौन सा गुण जो भमरा ना आए तोरे पास। कि जब एक महात्मा जी एक बगीचे में घूमने जाते हैं तो बगीचे सारा फूल सुंदरता से खिले हुए थे, सब फूलों में भमरे घूम रहे थे और जो है चंपा के फूल में भमरा नहीं था। तो साधु ने चंपा के फूल से पूछा कि चंपा तुझ में तो सारे गुण है, रूप रंग और बास, ऐसा तुझ में कौन सा गुण है जो कि भमरा तेरे पास नहीं है। तो जो है चंपा का फूल कहते, साधु मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, जो जगह जगह के मीत है उन्हें कौन बिठाए पास। कि जो जगह जगह पे ढूंढते रहते उनको अपने पास में क्यों बिठाऊं। इसीलिए प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों का प्रेमी उन पे तो रोना चाहिए। सच्चा प्रेम तो परमात्मा करते हैं, बाकी तो ये स्वार्थ की दुनिया है। यहाँ जब तक हम काम के लायक है, किसी के लायक है, तब तक ही जो है हमसे दुनिया प्रेम करते हैं। हम में यदि 99.50% भी गुण है और 50% भी अवगुण है, तो जो है हमको उस अवगुण के कारण जो है हमें ताना देते हैं लोग। लेकिन परमात्मा गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, हम में यदि 99% अवगुण भी है, 1% गुण भी होते हैं, तो गुरु महाराज जी जो है अपने शरण में लेते हैं। इसीलिए जो है भक्तों ने परमात्मा से प्रेम किया। आज भक्तों की महिमा नंदा नाई के बारे में मैं सुना रही थी। तो दुर्योधन के सेवक थे, दुर्योधन की सेवा करते थे और जो है दुर्योधन की दिन रात सेवा करते थे। एक समय जब वो क्या कहते हैं कि सत्संग में जाते हैं और दुर्योधन की सेवा करना भूल जाते हैं, सत्संग सुनते सुनते सवेरा हो जाता है और जब सवेरे याद आता है मुझे तो सेवा में जाना था लेकिन मैं तो भूल ही गया। जब सवेरे राज दरबार में जाते हैं, दुर्योधन को देख करके डरते डरते जाते हैं, आज तो राजा गलती हो गई, कल तो मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाया। तो राजा दुर्योधन कहते हैं, अरे आओ नंदा नहीं आओ, आपने इतनी अच्छी सेवा करी कि आपकी सेवा को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। तो जब ध्यान लगा के नंदा नाई देखते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है नंदा नाई का रूप लेकर के
करने के लिए आए थे। तो नंदा नाई को दुर्योधन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांग लो। नंदा नाई कहते हैं कि मुझे आप मुक्त कर दो, आप अपने काम से मुझे मुक्त